मैं अपनी जनता को भरोसा दिलाता हूँ, अगर ये कार्यकाल मुझको मिलता है तो मैं पूर्ण रूप से उनको संतुष्ट करूंगा और एक एक काम उनके करूंगा, ये भरोसा दिलाता हूँ। कभी लोगों से दुख सुख में मिलने नहीं गए और न दुख सुख में मेरे साथ रहते हैं। और बीएसपी का प्रत्याशी ऐसा है जिसको कोई जानता नहीं है। और जनता को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में कोई बड़े उद्योग लेकर आऊंगा, जिससे हमारे 20 और 25 हजार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। बीजेपी की 5वीं सूची के सभी प्रत्याशी घोषित हो गए। हालांकि बीजेपी का अभी 2 प्रत्याशी मध्य प्रदेश में शेष रह गए। वहीं अंबा विधानसभा से कमलेश जाटव जी को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि पहले वो एक बार कांग्रेस से लड़े थे और उपचुनाव में बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी से चुनाव लड़े थे। अच्छे खासे मतों से चुनाव भी जीते थे। उसके बाद अब उनका फिर पार्टी ने भरोसा जताया। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या स्थिति बन रही है, किन रणनीति के साथ में वो चुनाव मैदान में जाएंगे, क्या रणनीति है, किस मुख्य चुनाव मैदान में। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि जिनने मुझ पे पुनः फिर एक बार विश्वास किया। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैं धन्यवाद अपनी जनता को देना चाहता हूँ कि उनने 18 से लेके 23 तक 2 बार मुझे विधायक बनाया और मुझ पर भरोसा जताया। मैं उनके भरोसे पे खरा उतरा, बिल्कुल एक एक पॉइंट पे उनके बीच में मैं खड़ा रहा। आज मुझे प्रत्याशी के रूप में मुझे प्रत्याशी बनाया है, तो मैं उन प्रत्याशी सिर्फ उनका एक ही भरोसा है, सिर्फ विकास। और जितने मैंने उपचुनाव में वायदे किए थे वो लगभग मेरे 100% वायदे पूर्ण हो चुके हैं। कम से कम 600-700 करोड़ के मेरे यहाँ विकास कार्य हुआ है। उस विकास कार्य को लेके मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और एक एक विकास कार्य बता रहा हूँ। छोटी मोटी अगर कोई रोड है और उनकी समस्या रह गई है तो मैंने अवगत करा दिया कि अगली बार अगर मुझे आप आशीर्वाद देंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास को ढूंढने के लिए आपको कोई एक जगह नहीं मिलेगी कि जहाँ विकास कहाँ कराया जाए। इस तरह मैं अपनी जनता के बीच में जा रहा हूँ और मुझे जनता पे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ और उनका हमेशा जन आशीर्वाद मुझ पर मिलता रहता है। मुझे पूर्ण भरोसा है और आने वाले समय में अगर मुझे आशीर्वाद मिला और हमारी सरकार बनती है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ और जनता को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में कोई बड़े उद्योग लेकर आऊंगा, जिससे हमारे 20 और 25 हजार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और दूसरे हमारे क्षेत्र के रोजगार के लिए ही हमारा क्षेत्र थोड़ा पीछे रहता है। इस वजह से मैं माननीय हमारे क्षेत्र के केंद्रीय मंत्री और दिमनी विधानसभा के प्रत्याशी है, मैं उनके आशीर्वाद से, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के आशीर्वाद से ये हल मैं करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूँ। बिल्कुल तीनों दलों के प्रत्याशी हुए हैं, कांग्रेस से भी आ गए, बीएसपी से भी आ गए। प्रतिद्वंद किसे मानते हैं, किससे चुनाव होने की संभावना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों प्रत्याशी में प्रतिद्वंद लायक कोई प्रत्याशी है नहीं, जनता एक तरफा है। अब प्रत्याशी तो दोनों दल के हैं, उनको अपना अपना उनने पार्टियों ने उन पर भरोसा किया है, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। पर प्रतिद्वंदी के नाते मुझे उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि जो बराबर, क्योंकि जनता एक तरफा है। उनके पिताजी का भी कार्यकाल देखा है, देवेंद्र सखवार जी कांग्रेस से आए हैं, उनके पिताजी का कार्यकाल, उनका खुद का कार्यकाल देखा है। कभी लोगों से दुख सुख में मिलने नहीं गए और न दुख सुख में वे साथ रहते हैं। और बीएसपी का प्रत्याशी ऐसा है जिसको कोई जानता नहीं है। अब इसके बाद मेरी प्यारी जनता निर्णय करेगी किसके साथ रहती है, इसका तो भरोसा जनता दिखाएगी। बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक आप माने जाते हो और उनके साथ ही आप बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई मंत्री और कई विधायकों के टिकट काटे हैं, ऐसा क्यों हो गया पार्टी में। अब कोई किसी के गुरपकार नहीं है। जिस दिन हमने सदस्यता ली थी वो सिर्फ बीजेपी पार्टी में सदस्यता ली थी। बीजेपी पार्टी के जब हम कार्यकर्ता बन गए तो कोई किसी के गुट का नहीं है, ना कोई सिंधिया जी के गुट का है, कोई नरेंद्र सिंह जी के गुट का है, ना कोई शिवराज सिंह के गुट का है। सारे गुट इसमें कोई नहीं चलते, सिर्फ इसमें एक बीजेपी पार्टी चलती है। और जो सर्वे के आधार पर जो आया है उसको टिकट दिया है, जो सर्वे में नहीं है उसको टिकट। कुल मिला के जी है कि हमें हमें अपनी सरकार बनानी है, जनता की सेवा करनी है। अगर जो भी हमारा भाई हमारे साथ गया था और उपचुनाव में और जिसको टिकट कटा है तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारी पूरी पार्टी का नेतृत्व रहेगा
उनके प्रति वो आस्था रहेगी। उन्हें कहीं ना कहीं कई निगम वगैरह कहीं सेट कर दिए जाएंगे। पार्टी में बहुत जिम्मेदार पद होते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल, जो रूठे हुए थे जैसे सत्य प्रकाश अखबार को भी बीजेपी ने शामिल कराया था, जो रूठे हैं और भी कई लोगों ने टिकट मांगे थे आपके साथ, इन लोगों को कैसे मनाओगे? सत्यप्रकाश अखबार हमारे भाई है, मुझसे बड़े भाई है। मेरे साथ दो दो बार उनका चुनाव हुआ है और वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। बिल्कुल मेरी कल भी बात हुई थी। उनने किसी प्रकार का ये युद्ध होता है, युद्ध में सभी को विजय हासिल नहीं होती। पार्टी ने मुझ पे भरोसा जताया है, तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं भी उनके साथ रहूंगा, पार्टी भी उनके साथ रहेगी। उन्हें कहीं ना कहीं जैसे ही सरकार बनती है तो उन्हें कहीं ना कहीं संगठन या सत्ता में कहीं ना कहीं सेट किया जाएगा। बाकी के और भी हमारे जो प्रत्याशी है, रामस्वरूप जी है, हमारे एक माने क्या नाम महेश सेमिल जी है, और भी जो लोग प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, सभी को कहीं ना कहीं हम एडजस्ट करेंगे। और सभी मेरे भाई है और सभी के घर घर जाऊंगा, मैं मनाऊंगा। ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई नाराजगी मुझे अंदर दिखी नहीं है। टिकट मांगने का सबका अधिकार होता है और सबको टिकट नहीं मिलता है। टिकट आप भी जानते हैं कि टिकट चाहे कोई भी किसी को भी मिले, एक व्यक्ति को मिलता है। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल आता है, आपकी विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, वो दिल्ली, गुजरात, सूरत तमाम जगह पलायन करके बेरोजगारी के लिए जाते हैं, वहाँ रोजगार के साधन तलाशते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इस संसदीय क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री भी हैं, बड़े नेता हैं। आप ही 2 बार वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, रोजगार के साधन क्यों नहीं आ पाए अब तक? सरकार की मैं आपको बिल्कुल बता ये इससे पहले भी मैंने बता दिया कि अगर जनता मुझ पे भरोसा करती है तो सबसे पहले मेरा जो सेवा भाव रहेगा वो रोजगार के प्रति रहेगा। क्योंकि मुझे पता है मेरे क्षेत्र की जनता कम से कम अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए जाती है और वहाँ रोजगार कर धंधा अपना धंधा बिजनेस करती है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी मैंने आग्रह किया है कि आप हमारे क्षेत्र के नेता हैं, इस क्षेत्र के लाले नेता भी माने जाते हैं और विकास के प्रति भी आप पे लोगों की आस्था जुड़ी होती है, तो मैं भी भरोसा दिलाता हूं कि ये बिल्कुल करेंगे। अब आपको पता है कि ये उपचुनाव और मेन चुनाव दोनों चुनाव को लेके एक साल तो उपचुनाव जैसे ही हमको सीखने का मौका मिला, उसके बाद उपचुनाव में चले गए। उसके बाद में उपचुनाव 6 महीने में खत्म हुआ, जैसे 2 बार कोरोना रहा। तो मेरा जो कार्यकाल 5 साल का रहा, वो कार्यकाल तो संतोषजनक रहा, पर जो मेरे मन में भावना थी वो पूर्ण इस वजह से नहीं कर पाई कि 2 साल कोरोना ने खा लिया, एक उपचुनाव हो गया। इस वजह से मुझे एक 1.5 साल 2 साल ही मौका मिल पाया काम करने के लिए। मैं अपनी जनता को भरोसा दिलाता हूँ, अगर ये कार्यकाल मुझको मिलता है तो मैं पूर्ण रूप से उनको संतुष्ट करूंगा और एक एक काम उनके करूंगा, ये भरोसा दिलाता हूँ। दिन आपकी विधानसभा में सबसे बड़ा एक मुद्दा आता है कि जब भी चंबल में पानी बाढ़ आती है, तो काफ़ी जो गाँव हैं, वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। बसाहट के लिए गाँव अलग करने के लिए कोई प्लान सोचा है या सिर्फ ऐसे ही चलता है? आप जैसे आपने बताया कि चंबल का जैसे ही पानी का बहाव तेज आता है तो जो चंबल के किनारे मेरे लोग निवासरत हैं, मैंने सबके लिए पट्टे की सुविधा करा दी गई है। सभी लोगों को पट्टे मिल रहे हैं। उनको एक माने कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। जैसे हमारे चुसली रामगढ़ इंद्रजीत का पुराया आपने देखा होगा, वो बीच का टापू हमेशा गिरता है। उसके लिए भी रपटा की व्यवस्था हमने 4-5 करोड़ की रपटा की व्यवस्था करी है। और रोडें भी करी हैं। बाकी के सास का भूप का पुरा को हम ऊपर लेके आ रहे हैं। भूप का पुरा है, तो कई गांव हमारे मेरे क्षेत्र में आते हैं। मैंने लोगों से अपनी जनता से जो सास की पट्टे हैं उनको दिलवा रहे हैं। धीरे धीरे उनको 1 आध साल में हम ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं और भरोसा है कि पूर्ण रूप से ऊपर आ जाएंगे सब लोग। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम 150 क्रॉस करेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। मुख्यमंत्री को चेहरा कितना देखेंगे? देखो, मुख्यमंत्री का हमारे पहले तो हमारे पास मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उसके बाद में जो पार्टी निर्णय करती है, ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो पार्टी निर्णय करेगी कि ये मुख्यमंत्री है, वो उसी को स्वीकार करेंगे। सारे लोग स्वीकार है, पार्टी में कोई गुटबाजी है ही नहीं और मुख्यमंत्री का कोई नाम निकल के आया नहीं है। जो पार्टी बनाएगी, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी बनाए, चाहे हमारे तोमर साहब बने, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बने, जो भी बन के आएंगे वो पार्टी के हित में काम करेंगे। ये पार्टी का निर्णय, बड़े नेतृत्व का निर्णय, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता।
बिल्कुल, ये थे अम्बा के विधायक कमलेश जाटव, इनको हाल ही में प्रत्याशी बनाया गया। उनका साफ तौर पे कहा है कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो पलायन करके बाहर जाते हैं, उनके लिए रोजगार के साधन भी लाए जाएंगे और जो रूठे हैं, उनको भी पूरी तरह से मनाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि उनका कहना है कि जो रूठे हैं, उनसे लगातार बातचीत हो रही है और जल्द ही उनको भी मना लिया जाएगा। सभी लोग चुनाव प्रचार में एक साथ उतरेंगे, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री के तो चेहरे शिवराज सिंह चौहान अभी तो हैं ही, फिर पार्टी का जो फैसला है वो ही रहेगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।